हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। और अभी मैं जो ये कहानी लेके आ रहा हूँ, ये मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है जी, अब अभी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है बाज का पुनर्जन्म। अब ये कहानी शुरू होने जा रही है। हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को मैं हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान की नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। और आइए जानते हैं बाज के जीवन में जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सब का प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष का जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 अंगों को प्रमुख बेसवर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाता है और भोजन निकलने में मुश्किल पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख बड़े हो जाते हैं और सीने में से चिपकने से के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ देगा या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करें आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में। जहां पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, ये वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा बाज पीड़ा सुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है कि पूरी प्रक्रिया सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान को मार कर तोड़ देता है और अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है। पक्षी राज के लिए अब वह इंतजार करता है कि चोंच के फिर उग जाने का, और उसके बाद वह अपने पंजे के भी उसी प्रकार तोड़ देता है कि इंतज़ार करना है पंजों का फिर से उग जाने का। नहीं, चोंच और पंजे आने के कारण वह अपनी भरी पंखों के एक टनोस के निकालता है और प्रतीक्षा करता है कि पंखों की पुनः उग जाने का 150 दिन का पीड़ा और इंतज़ार, और तब तक उसे मिलती है कि वही भव्य और ऊँची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल तक जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान की भी उसी की मदद करते हैं जो मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। और जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। अच्छा हालातों को पर काबू कर रखने की सक्रियता, स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की कल्पना, जीवन में कुछ नए पुनः बनाए रखने हैं। हमने भी 40 तक आते अच्छा सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व में ही ढीला पड़ने लगता है और आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकाश, ऊर्जा नीचे और आने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लल्लीचेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने की वक्र मानसिकता को त्याग कर उत्साह से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ाने भरने होगी। अब बाज की पंखों की तरह 150 दिन ना सही 1 माह भी बिताया जाए, स्वयं को दोबारा स्थापित करने में शरीर और मन को चिपका हुआ और उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा होगी। ये बात तब उड़ाने भरने की तैयारी होगी। इस बार उड़ाने की ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अत्यंत की ओर जाएगी। जीत कर जंग जारी रहेगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है
जिस तरह बाज के जीवन में मुश्किल आती हैं, उसी तरह इंसान के जीवन में भी मुश्किलें आती रहती हैं। धन्यवाद।